भारतीय फिल्मों का पहला शोमैन बनना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए न केवल खून पसीना एक करना होता है, बल्कि अपना घर बार और स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस शोमैन का फिल्में बनाने का जुनून कभी कम नहीं हुआ और अपने जीवन के आखिरी दिनों तक सिने प्रेमियों के लिए ही काम करते रहे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड भारतीय फिल्मों के पहले शोमैन राज कपूर साहब पर ही केंद्रित है, जहां हम उनकी 10 कालजयी फिल्मों के बनने में लगे बजट और उन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1951 में आई उस फिल्म से, जिसने भारतीयों के साथ साथ विदेशी दर्शकों को भी अपना दीवाना बना लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1951 में आई फिल्म आवारा की। आवारा हूँ, आवारा हूँ। इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, नरगिस, पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर आदि। फिल्म आवारा साल 1951 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 20 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म की बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म की, तो वह थी बाजी, जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट रही। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रही फिल्म अलबेला, जिसने 90 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट रही। फिल्म आवारा रूस में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म रही, जिसे लगभग 9 करोड़ लोगों ने देखा था। रणधीर कपूर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आवारा रूस में अपने रिलीज के 3 साल बाद यानी कि 1954 में रिलीज हुई थी। उस समय इस फिल्म की कोई खास चर्चा नहीं थी और न ही ये भारत की तरफ से जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। दरअसल उस साल फिल्म 2 बीघा जमीन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता था, जिसके बाद इसी फिल्म की सबसे अधिक मांग थी। इसलिए शुरुआत में ज्यादातर शो 2 बीघा जमीन को ही दिए गए और आवारा को सीमित शो मिले, पर धीरे धीरे फिल्म ने वो लोकप्रियता हासिल किया कि राज कपूर रूस में भारत की पहचान ही बन गए। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। अब बात की जाए साल 1955 में आई राज कपूर साहब की उस फिल्म की जो मानवीय अवगुणों पर चोट करती है। जी हाँ, ये फिल्म है श्री 420। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। बम्बई है मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। इस फिल्म के विषय में बात करते हुए हमने एक बार कहा था कि दौलत की चाह इंसान को न केवल उसके ईमान धर्म से दूर ले जाती है, बल्कि उसके चाहने वाले भी उससे दूर हो जाते हैं और अंत में जब वो पलट कर देखता है तो खुद को अकेला पाता है, बिल्कुल हताश और निराश। RK फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था स्वयं शोमैन राज कपूर साहब ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, नरगिस, नादिरा, नीमो, ललिता पवार आदि। फिल्म श्री 420 साल 1955 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म आजाद, जिसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म झनक झनक पायल बाजे, जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म श्री 420 जब ईरान में रिलीज हुई तो प्रीमियर के बाद लोगों ने राज कपूर को घेर लिया और उनसे फोटो और ऑटोग्राफ मांगने लगे। ये भीड़ इतनी बेलगाम हो गई थी कि पुलिस बुलानी पड़ी और राज कपूर को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाया गया। ईरान में यह फिल्म खूब सफल रही और वहां के थिएटर्स में 1.5 साल तक चली थी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल
तुझको दिया। अब बात करते हैं साल 1956 में आई उस फिल्म की जिसमें राज साहब और नरगिस जी का रोमांस देखते ही बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म चोरी चोरी की। एवीएम प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एलबी लाचमन ने तथा इसके निर्देशक थे अनंत ठाकुर। इस फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, नरगिस, प्राण, जॉनी वॉकर आदि। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तुम मेरे दिल में समाते हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। फिल्म चोरी चोरी साल 1956 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका बजट था तकरीबन 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म सीआईडी जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म एक ही रास्ता जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए और हिट कहलाई। फिल्म चोरी चोरी बतौर रोमांटिक लीड पेयर राज कपूर और नरगिस जी की आखिरी फिल्म रही। इसी साल आई जागते रहो राज कपूर की वो आखिरी फिल्म रही जिसमें नरगिस नजर आई थी, वो भी एक मेहमान भूमिका में फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और भारतीय फिल्मों की इस हिट जोड़ी को फिर से किसी फिल्म में एक साथ नहीं देखा गया। विदाने में भी आ जाएगी बहार, लगेगा आसमान। अब बात की जाए साल 1959 में आई उस फिल्म की जिसने कहा था किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं फिल्म अनाड़ी की। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एलबी फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एलबी लाचमन ने तथा इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मोतीलाल आदि। फिल्म अनाड़ी साल 1959 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 30 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म पैगाम जिसने 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नौरंग जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। बताते चलें कि फिल्म अनाड़ी राज कपूर साहब के कैरियर की वो पहली फिल्म रही जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अब बात की जाए साल 1960 में आई उस फिल्म की जो दुर्दांत डकैतों के हृदय परिवर्तन और घर वापसी की कहानी कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था राज कपूर साहब ने तथा इसके निर्देशक थे राधु कर्माकर। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, पद्मिनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार आदि। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है साल 1960 में सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों के 5वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म मुगले आजम जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म बरसात की रात जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तीसरे स्थान पर रही फिल्म कोहिनूर जिसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई तथा चौथे स्थान पर रही फिल्म 14वीं का चांद जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी हिट कहलाई। राज कपूर साहब को फिल्म जिस देश में गंगा बहती है बनाने की प्रेरणा असल में महात्मा गांधी जी के शिष्य आचार्य विनोबा भावे जी से मिला था, जिन्होंने 60 के दशक में मध्य भारत के कई डकैतों को समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। वास्तव में इस फिल्म के बनने में इसके निर्देशक व मशहूर सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर जी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने राज कपूर साहब को चंबल में डकैतों के आत्मसमर्पण की कहानी बताई थी और उस पर फिल्म बनाने के लिए कहा। राज कपूर साहब को यह आइडिया बेहद पसंद आया और कहा कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके निर्देशन की जिम्मेवारी तुम्हें संभालनी होगी। राधु कर्माकर जो राज साहब के साथ 1951 में आई आवारा से बतौर सिनेमेटोग्राफर जुड़े थे, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए क्योंकि निर्देशक की भूमिका उनके लिए थोड़ी नई थी, लेकिन राज साहब के समझाने के बाद उन्होंने हामी भर दी। अब बात करते हैं साल 1964 में आई उस फिल्म की जो प्रेम त्रिकोण पर आधारित बेहतरीन फिल्मों में अग्रणी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म संगम की। दोस्त दोस्त
ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार आदि। फिल्म संगम साल 1964 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म आई मिलन की बेला, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दोस्ती, जिसने 2 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म संगम को लेकर यह जानना बेहद रोचक है कि यह वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड में हुई। साथ ही यह अपने समय की सबसे लंबी फिल्म भी रही, जिसका रन टाइम तकरीबन 4 घंटे का था, जिसके 2 इंटरवल थे। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके लिए राज कपूर साहब को अपना स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ गया था। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर थी। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, पद्मिनी, सिमी गरेवाल, कशेनिया रैबिंकिना, ऋषि कपूर आदि। फिल्म मेरा नाम जोकर साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 21वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तथा यह बॉक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए ही कमा पाई थी। इस लिहाज से फिल्म को डिजास्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म जॉनी मेरा नाम, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म सच्चा झूठा, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म आन मिलो सजना, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म मेरा नाम जोकर को साल 1972 में दूसरे देशों में भी रिलीज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सोवियत यूनियन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए उस समय बॉलीवुड का मतलब ही राज कपूर थे। ऐसे में तय था कि वहाँ भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। साल 1972 में इस फिल्म को भारत में मिली असफलता को देखते हुए सोवियत यूनियन में 4 घंटे की फिल्म को एक साथ प्रदर्शित न करते हुए 3 अलग अलग भागों में वहाँ के 3 अलग अलग स्थानों पर रिलीज किया गया। क्रिटिक्स के द्वारा मिले जुले रिव्यूज के बावजूद भी इस फिल्म ने सोवियत यूनियन में लोगों का खूब प्यार पाया और वहाँ इस फिल्म को देखने 7 मिलियन लोग पहुँचे थे, जिससे उस समय सोवियत यूनियन में फिल्म ने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। कहा जाता है कि राज कपूर इस फिल्म का सीक्वल भी बनाना चाहते थे, लेकिन भारत में मिली असफलता के चलते ऐसा नहीं हो पाया। साल 1980 में भारत के कई भागों में भी इस फिल्म को 3 अलग अलग पार्ट्स में रिलीज किया गया था और इस बार फिल्म ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया। आज यह फिल्म राज कपूर की सबसे बड़ी और शानदार फिल्मों की फहरिस्त में शामिल की जाती है। अब बात की जाए राज कपूर साहब को इस फिल्म की, जिसको उन्होंने मेरा नाम जोकर से हुए घाटे से उबरने के लिए बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1973 में आई मशहूर रोमांटिक फिल्म बॉबी की। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने तथा फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, प्राण, प्रेमनाथ, दुर्गा खोटे आदि। फिल्म बॉबी का बजट था तकरीबन 25 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस लिहाज से यह उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का तमगा हासिल हुआ। अगर इस साल के 3 सबसे बड़ी कमाऊ फिल्मों की बात की जाए तो पहले स्थान पर रही फिल्म बॉबी, दूसरे स्थान पर रही फिल्म जुगनू, जिसने 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दाग, जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। जैसा कि हमने बताया कि फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इससे राज कपूर साहब को तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और आरके स्टूडियो को गिरवी तक रखने की नौबत आ गई। ऐसे में उन्होंने एक कम बजट की फिल्म बनाने का फैसला किया जिससे उनका घाटा कम हो सके। वो फिल्म में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे पर उनके उस समय की फीस देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने का फैसला किया। ऋषि कपूर को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत अपने कमरे में भाग गए और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे थे।
गौरतलब है कि राज कपूर की लोकप्रियता सोवियत रूस में काफी ज्यादा थी और इसका फायदा फिल्म बॉबी को भी मिला। फिल्म बॉबी ने सोवियत रूस में बेशुमार लोकप्रियता हासिल की और ये आवारा के बाद वहाँ सबसे अधिक देखे जाने वाली भारतीय फिल्म भी साबित हुई थी। अब बात की जाए साल 1978 में आई राज साहब के उस फिल्म की जिसे कुछ लोगों ने अश्लील करार दिया तो कुछ लोगों ने कला का एक अप्रतिम नमूना कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक थे राज कपूर और इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे, कन्हैया लाल आदि। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम साल 1978 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को औसत घोषित किया गया था। कमाई के लिहाज से इस साल पहले स्थान पर रही फिल्म मुकद्दर का सिकंदर जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म त्रिशूल जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म डॉन जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। बताते चले कि उन दिनों फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पर हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि एक धार्मिक नाम के साथ राज कपूर ऐसी अश्लील फिल्म कैसे बना सकते हैं। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया जहां राज कपूर को अपनी सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स के साथ बाद में रिलीज करने की अनुमति दे दी थी। अब बात की जाए राज साहब के उस फिल्म की जो जातीय भिन्नता और विधवा प्रताड़ना के बीच प्रेम संबंधों की वकालत करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग की। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता। आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक थे राज कपूर साहब तथा फिल्म के शीर्ष भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा आदि। फिल्म प्रेम रोग साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाए तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। ऋषि कपूर फिल्म प्रेम रोग को लेकर अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में बताते हैं कि मेरे पिता मुझे अपनी तरह छोटी उम्र से ही निर्देशक बनाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने प्रेम रोग के निर्देशन की जिम्मेवारी मुझे सौंपनी चाहिए, लेकिन अन्य फिल्मों में मेरी व्यस्तता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद पिताजी ने निर्देशन की यह जिम्मेवारी फिल्म के पटकथा व संवाद लेखक जैनेन्द्र जैन को देनी चाहिए, लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई क्योंकि फिल्म के सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर ने राज साहब के सामने ऐसा न करने के लिए धरना दे दिया। दरअसल राधु कर्माकर का कहना था कि जैनेन्द्र जैन को फिल्म निर्देशन का बेसिक आइडिया तक नहीं है, ऐसे में वो मेरी समेत पूरी शूटिंग यूनिट की मेहनत पर पानी फेर देंगे। खैर, मामले की गंभीरता को देखते हुए राज साहब ने निर्देशन की जिम्मेवारी खुद ही संभाल ली। अब बात करते हैं साल 1985 में आई राज साहब की उस फिल्म की जिसके कुछ एक दृश्यों ने एक बार फिर से राज साहब को विवादों में ला दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली की। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था स्वयं राज कपूर साहब ने तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे राजीव कपूर, मंदाकिनी, दिव्या राणा, रजा मुराद आदि। फिल्म राम तेरी गंगा मैली साल 1985 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म मर्द जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार झुकता नहीं जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे उस फिल्म की जिसका निर्माण व निर्देशन तो राज कपूर साहब ने शुरू की थी, लेकिन उनके असामयिक मृत्यु के कारण बाद में उसे उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1991 में आई फिल्म हिना की। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने तथा इसके निर्देशक थे रणधीर कपूर। फिल्म के शीर्ष भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद
मुराद आदि। फिल्म हिना साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म साजन, जिसने 10 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म हम, जिसने 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सौदागर, जिसने 8 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। तो ये थी शोमैन राज कपूर साहब की फिल्मों के बजट और कलेक्शन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।